मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। 1 जनवरी 2022 नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आज हम कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा उत्साह देते हैं, जीवन देते हैं, उमंगे देते हैं, इच्छाएं पूर्ण करने का बल देते हैं। और कृष्ण पक्ष के चंद्रमा जो 15 दिन अमावस्या के हैं, इसमें डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, इसमें हीन भावना इत्यादि हमारे ऊपर ज़्यादा असर करती है। अतः चंद्रमा का ये प्रभाव अद्भुत है, निराला है। और पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेष 3 नक्षत्रों का प्रभाव। पुनर्वसु के स्वामी गुरु, पुष्य के शनि, तो गुरु, शनि और आश्लेषा बुध का ये मिला जुला प्रभाव। जहाँ तक गुरु का प्रभाव है वो ज्ञान, नॉलेज, ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। पुष्य शनि प्रधान स्ट्रगल, संघर्ष करके आगे आते हैं। और आश्लेषा बुध फिर फाइनेंस की तरफ ध्यान रहता है कि मेरा अर्थ पक्ष कैसे आगे बढ़े, कैसे हम धन संचित करें। तो कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र गंडमूल का भी है। जैसे मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र गंडमूल का है, ऐसे ही कर्क राशि के अंदर आश्लेषा नक्षत्र भी गंडमूल का है। अगर आपका गंडमूल में जन्म है तो उसकी पूजा विधिवत करा लेनी आवश्यक होती है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन के कारक है। मन के द्वारा ही इंसान बहुत कुछ संकल्प शक्ति के द्वारा विजित भी कर लेता है। शनि बुध का कॉम्बिनेशन मकर राशि में और सूर्य चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन धनु राशि में रहेगा। कालसर्प का प्रभाव पंचम और एकादश भाव में पड़ा हुआ है। संतान सुख के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी समस्या और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी संघर्ष। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थितियां क्या रहेंगी। और जबकि 16 तारीख को मंगल का धनु राशि में प्रवेश करेगा। मंगल इनके बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, पंचमेश और दशमेश हैं, लेकिन जब वो छठे भाव में जाएंगे तो शत्रुहंता योग तो बनाएंगे, लेकिन समस्याएं भी पैदा कर देंगे। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थितियों को देखते हैं। महाशिवरात्रि व्रत पहली तारीख की स्थिति, भगवान शिव को प्रणाम करते हुए, और इसी के साथ साथ थोड़ा सावधान रहें, चोट इत्यादि ना लगे, कमर में दर्द ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 2, 3, 4, 2 को पौष मास की अमावस्या। अमावस्या में पितरों के निमित्त थोड़ी जलांजलि दे देनी चाहिए। ओम पितृभ्यो स्वधा। पितरों के आशीर्वाद से बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। 3, 4, 5 3 तरह की स्थिति देखते हैं। थोड़ा सा डिप्रेशन रहेगा, पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा डिफरेंसेस, छोटी छोटी बातों पे तनाव ऐसा दिखाई देता है। घुटने में तकलीफ और दर्द महसूस हो रही है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4, 5, 6 4 को चंद्र दर्शन और 5 तारीख की स्थिति, शुक्र वक्री हो जाते हैं पश्चिम में और शुक्र अस्त भी हो जाते हैं। शुक्र आपके एकादशेश और चतुर्थेश होते हैं। जब ये वक्री होते हैं तो आय के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी परेशानी होती है और रोग भी कष्टदायी होता है। अपना हीमोग्लोबिन चेक जरूर कराना चाहिए, रक्त संबंधी विकार नहीं होने चाहिए। 6, 7, 8 7 तारीख की अगर हम स्थिति को गौर करें तो भाग्य थोड़ा साथ देगा, कुछ पॉजिटिव चिंतन होगा, लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं हो रहा। 7, 8, 9 तारीख की स्थितियों पे गौर करते हैं। यद्यपि भाग्येश अष्टम भाव में है, इसका अर्थ मेहनत ज़्यादा, स्ट्रगल ज़्यादा और थोड़ा कम मिलता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी थोड़ी चिंता बनी रहेगी। पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी चिंता आएगी। 9 को मार्तंड सप्तमी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती, उनको प्रणाम करते हुए 10 तारीख की ओर चलते हैं। ऑफिस के कार्यों में कुछ विशेष जिम्मेदारियां आएंगी, लायबिलिटीज आएंगी, और अगर राजनीति में है तो आपको सावधान रहना होगा उन लोगों से जो मुंह पे तो प्रशंसा करते हैं और पीछे आप ही के खिलाफ होते हैं। सो बी केयरफुल, उसमें ज़्यादा होशियार होने की ज़रूरत है। 12, 13, 14 तारीख की बात कर लेते हैं। शुक्र का पूर्व में उदय हो जाता है, वक्री है। और इसी के साथ साथ यदि आपका संगीत का, फिल्म का, पेंटिंग का, डिज़ाइनिंग का काम है तो आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा। जहाँ से पेमेंट लेनी है लीजिए, लोग पैसे देंगे नहीं और आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। कपड़े के काम में, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के कार्य में, और अगर दवाइयों का कोई काम है उस दृष्टिकोण से भी थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। 13, 14, 15 13 को पुत्रदा एकादशी और लोहड़ी पर्व है, और 14 तारीख को सूर्य
मकर राशि में प्रवेश, मकर संक्रांति का पुण्य में फल आपको प्राप्त हो। सूर्य भगवान अब उत्तरायण में आ गए हैं और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो पति पत्नी के संबंधों में, पिता पुत्र के संबंधों में छोटी छोटी बातों पे तनाव होता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमसे छोटे हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15, 16, 17, 15 को शनि प्रदोष व्रत और इसी के साथ साथ कुछ खर्चे, कुछ स्किन इन्फेक्शन भी दिखाई देता है और शेयर मार्केट में नुकसान के योग, जरा धन वगैरह सोच समझ के लगाएं। 16, 17, 18, 16 को मंगल का धनु राशि में प्रवेश। मंगल जब धनु में प्रवेश करते हैं तो आपके छठे भाव में प्रवेश करते हैं। रोग, कर्जा, शत्रु, धनहानि, इन सब बातों के योग बनेंगे, आपको अलर्ट रहना होगा। 17, 18, 19, 17 को पौष मास की पूर्णिमा, सत्यनारायण भगवान का व्रत। ये समय 2-3 दिन अच्छे गुजरेंगे, पॉजिटिव निकलेंगे, धर्म चिंतन होगा, आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। निराशा के बादल धीरे धीरे छट रहे हैं। यदि आपका जल संबंधी कोई कार्य है तो उसमें फायदे होने के योग भी दिखाई देते हैं। 19, 20, 21, 19 को शनि का पश्चिम में अस्त हो जाते हैं और 20 तारीख की जो स्थिति है आर्थिक दृष्टिकोण से धन का व्यय होना। यदि आप न्यायालय में हैं, मिलिट्री में हैं, पुलिस में हैं तो स्ट्रगल ज़्यादा होगा और थोड़ी चिंता भी रहेगी। काम जो लगता था ठीक ठीक बन जाएंगे वो अटकेंगे, उसमें रुकावटें आएंगी, थोड़ा इसके लिए अलर्ट रहिएगा। 21, 22, 23, 21 को श्री गणेश संकट चतुर्थी और 22 तारीख की जो स्थिति है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 22 तारीख की स्थिति के अंदर मित्रों के साथ सहयोग पूर्ण नहीं मिलेगा। जो आपने जिम्मेदारी किसी पे रखी हुई है वो पूरी नहीं निभा पाएंगे, जिससे आपको परेशानी होगी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 22, 23, 24, 22 तारीख की अगर हम स्थिति पे गौर करें तो शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें। 23 को श्री सुभाष चंद्र बोस जयंती, सुभाष जी को प्रणाम करते हुए स्वतंत्रता क्या होती है उसका रसवादन आप ही ने हमें करवाया। 24, 25, 26, 24 तारीख की अगर हम बात करें तो व्यर्थ की चिंता, बच्चों की चिंता, माँ के हेल्थ की चिंता, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में, पेंटिंग के एग्जीबिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, परेशानियां तो रहेंगी। 25, 26, 27, 26 को भारत गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ बच्चों के साथ उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी और कहीं से अगर किसी मित्र के साथ आपकी कोई संगोष्ठी वगैरह है तो उसमें भी कुछ परेशानी सी दिखाई देती है। 28, 29, 30, 28 को छठ तिला एकादशी व्रत और ये समय भी थोड़ा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बाहर का खाना पीना अवॉइड करिएगा, कहते हैं ना जान जहान है। 29, 30, 31, 29 को शुक्र मार्गी हो जाते हैं। शुक्र का मार्गी होने का अर्थ यह है गृहस्थी के कार्यों में फायदा, रेनोवेशन वर्क कोई चल रहा है या कोई वाहन इत्यादि लेने का योग है, उसमें लाभ के चांसेस, और कोई नाटक का विमोचन है या कोई काव्य का पाठ है तो उसमें विशेष मान सम्मान की उपलब्धि। 30, 31, 30 को प्रदोष व्रत है और 30 तारीख की स्थिति धीरे धीरे गृहस्थी के तूफान भी कम हो रहे हैं। लोहे के काम में, प्लास्टिक के काम में धीरे धीरे लाभ की भी उम्मीद दिखाई दे रही है। 31 तारीख तीर्थ स्थान महात्म्य, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से विशेष महात्म्य का योग बनता है। कर्क लगन वाले जातक के मोती रत्न जरूर पहने, 6 सवा 6 रत्ती का सबसे छोटी वाली उंगली में पहन लीजिए, यह आपके लिए शुभ रहेगा। और मूंगा रत्न भी आप धारण कर सकते हैं 5 सवा 5 रत्ती का, यह आपके लिए शुभता वाला योग बनेगा। और इस प्रकार के प्रभाव जीवन में बहुत परिवर्तन भी लाते हैं। जैसे आपके लिए यह महीना काल सर्प पितृदोष का है तो संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूजा करा लेनी चाहिए, संतान का आयुष्य ठीक रहता है और जो स्ट्रगल बीच बीच में आते हैं उससे भी हम बाहर आ जाते हैं। और विशेष रूप से मुझे कहना चाहिए, हनुमान जी की उपासना यदि आप करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, वो आपके लिए बहुत शुभ है। और अगर भगवान शिव के मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं और एक बेल पत्र चढ़ा के भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हैं,
ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, तो आपके बहुत से कष्ट और तकलीफें दूर होने लगती। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन मंडे टू सैटरडे 11 AM to 6 PM BE 279 स्ट्रीट नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064 फोन नंबर 9891739999 98181 89993 98108870002 88600063030 वेबसाइट www.bhavishyakathan.com आचार्य अनिल वत्स @gmail.com